हॉकी खेल के भगवान कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को भला कौन नहीं जानता है। हॉकी के दुनिया में इतिहास रचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं। वे अपने खेल में इतने माहिर थे कि उनकी तरह दूसरा आज तक कोई भी हॉकी का खिलाड़ी नहीं हुआ। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो उस सूची में मेजर ध्यानचंद का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह किसी भी खेल से संबंधित हो, उनके लिए आइडियल होते हैं। तो चलिए आज हम मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बनाने की कहानी बहुत ही रोचक है। जब झेलम पाकिस्तान में सन 1924 के दौरान पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट हुआ, जिसमें ध्यानचंद की टीम 2 गोल से पीछे थी। मैच का समय भी समाप्त होने वाला था, मात्र 2 मिनट ही शेष थी। तभी ध्यानचंद के अफसर ने ध्यानचंद से कहा, ध्यानचंद कुछ करो बस। फिर क्या था, ध्यानचंद ताबड़तोड़ हॉकी चलाई और अंतिम 4 मिनट में ध्यानचंद ने 3 गोल किए और ये मैच उनकी टीम 3-2 से जीत गई। यहीं से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। मेजर ध्यानचंद का जन्म ब्रिटिश इंडिया में 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, में हुआ। इनका जन्म एक राजपूताना परिवार में हुआ। मेजर ध्यानचंद का वास्तविक नाम ध्यान सिंह था। सामान्य बच्चों की तरह ही ध्यानचंद का जीवन बहुत ही साधारण और सरलता से बीता। इनके पिता का नाम शमशेवर दत्त सिंह था, जो कि आर्मी के सूबेदार पद पर कार्यरत थे। ध्यान सिंह की माता का नाम शारदा सिंह था। ध्यानचंद के 2 भाई मूल सिंह और रूप सिंह थे। गॉड ऑफ हॉकी कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को बचपन में हॉकी खेलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको बता दें कि उन्होंने कभी भी हॉकी खेलने के विषय में सोचा भी नहीं था। इससे यह बात पता लगती है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात सफल नहीं होता, बल्कि उसे मेहनत करके नाम कमाना पड़ता है। क्योंकि ध्यानचंद के पिता एक सूबेदार की नौकरी करते थे, जिसके कारण उन्हें अपना कार्यस्थल समय समय पर बदलना पड़ता। हर किसी नई जगह उनका तबादला होता ही रहता। इसका असर ध्यानचंद की पढ़ाई पर पड़ा। बचपन में ध्यानचंद को पढ़ाई में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता भविष्य में उनके अच्छे पद पर नौकरी पाने के लिए उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते रहते, किंतु ध्यानचंद तो बचपन से ही जिद्दी थे। उन्होंने जो ठान लिया वही करते थे। मैट्रिक्स कक्षा पास करने से पहले ही ध्यानचंद ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। बाद में सारा परिवार उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रहने लगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद 1922 में ध्यानचंद दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में 16 वर्ष की आयु में एक साधारण सिपाही के पद पर भर्ती किए गए। जब वे सेना के इस साधारण पद पर नियुक्त हुए, तब तक उन्हें हॉकी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। सौभाग्य से ध्यानचंद को सूबेदार मेजर तिवारी का साथ मिला। मेजर तिवारी न केवल हॉकी के प्रति रुचि रखते थे, बल्कि एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी भी थे। मेजर तिवारी से मुलाकात के बाद ध्यानचंद अब धीरे धीरे इस मज़ेदार हॉकी के खेल में दिलचस्पी दिखाने लगे। इस तरह ध्यानचंद ने हॉकी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और लगातार संघर्षों से नई उपलब्धियां प्राप्त करते गए। देखते और सीखते हुए ध्यानचंद दुनिया के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी कब बन गए, पता ही नहीं लगा। जब ध्यानचंद इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, तो उन्हें सूबेदार का पद मिला। जैसे जैसे वो हॉकी में सफलता की ऊंचाइयों को छूते गए, वैसे वैसे उन्हें सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का पद बेहद आसानी से प्राप्त हो गया। बाद में ध्यानचंद की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। ध्यानचंद को प्रथम बार भारतीय टीम में सन 1926 को न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। इस 21 मैच की सीरीज में भारतीय टीम ने कुल 192 गोल किए, जिसमें से लगभग 100 गोल तो मेजर ध्यानचंद ने ही कर दिए।
इसी सीरीज के दौरान एक मैच में भारतीय टीम द्वारा 20 गोल किए गए, जिसमें ध्यानचंद ने 10 गोल किए। इस 21 मैच की सीरीज में भारत ने 18 मैच जीते और सिर्फ एक मैच भारत हार गया और 2 मैच ड्रॉ रहे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने भारत का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराया। मेजर ध्यानचंद ने सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया, जिसमें भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने कुल 3 गोल किए, जिसमें से 2 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए। दूसरा स्वर्ण पदक 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के दौरान मिला, जिसमें भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने 23 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें से 8 गोल मेजर ध्यानचंद ने ही किए। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सन 2003 में टूटा। तीसरा स्वर्ण पदक मेजर ध्यानचंद ने सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान भारत को दिलाया, जिसमें भारत का फाइनल मैच जर्मनी के साथ हुआ। इस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर जीत हासिल की, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल किए। इसी ओलंपिक के दौरान भारतीय टीम ने हंगरी, अमेरिका और जापान तीनों टीमों को लगातार 0 गोल से हराया। ध्यानचंद के विषय में कहा जाता है कि जब वे मैदान में उतरते थे तो विरोधी दल के खिलाड़ियों की हार्ट बीट तेज हो जाती थी। उन्होंने अपने हॉकी स्टिक से सैकड़ों गोल एकदम सटीक निशाने पर दागे। ध्यानचंद की कलाकारी के जितने किस्से सुनाए जाएं उतना ही कम है। उन्हें अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि एक बार जब उनसे गोल नहीं हुआ तो गोलपोस्ट की लंबाई नापने पर गोलपोस्ट की लंबाई कम मिली। इससे हमें पता चलता है कि ध्यानचंद हॉकी के खेल में कितने निपुण थे। जब वो खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि जैसे हॉकी का खेल मेजर ध्यानचंद को विरासत में मिला हो। अपने बेहतरीन निशाने के कारण प्रतिद्वंदी भी उनके खेल को देखकर हक्का बक्का रह जाते। कई बार तो ध्यानचंद ऐसे असाधारण गोल करते जिससे वहां बैठे सभी खिलाड़ियों और लोगों को शंका होने लगती थी कि कहीं उन्होंने चीटिंग तो नहीं की। जब मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक को लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। इतना भाग दौड़ करने के बाद भी स्टिक से जब गेंद चिपकी रहती थी तो उसे देखकर लोगों को न जाने कितनी आशंका होती कि उसमें शायद गोंद या चुंबक का उपयोग किया गया हो। इसके लिए तो कई बार मेजर ध्यानचंद को जब दूसरे देशों में खेलने जाते तो उनकी हॉकी स्टिक को तुड़वाकर भी देखा गया। क्रिकेट की दुनिया में इतिहास रचने वाले डॉन ब्रैडमैन को एक बेहतरीन क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन ध्यानचंद जैसे करिश्माई हॉकी खिलाड़ी से मिलने के बाद ब्रैडमैन उनके दीवाने हो गए। जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 1935 में दौरे पर गई तब ब्रैडमैन और ध्यानचंद की मुलाकात हुई। ध्यानचंद से मिलने के बाद ब्रैडमैन यह प्रश्न करने से स्वयं को रोक नहीं पाए कि ध्यानचंद गोल करते हैं कि क्रिकेट में रन बनाते हैं। भला इतनी तेज रफ्तार और सटीकता से कोई इतना बेहतरीन किस प्रकार खेल सकता है। यह बात सच है कि जब भी कोई ध्यानचंद को खेलते हुए देखता था तो वह उनके खेलने के तरीकों को देखकर दीवाना हो जाता था। यही कारण है कि डॉन ब्रैडमैन भी मेजर ध्यानचंद के कायल हो गए। हिटलर और मेजर ध्यानचंद की कहानी बड़ी मशहूर है। वह भी एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के सामने उसके ही देश जर्मनी को हॉकी के खेल में हराया था। बर्लिन ओलंपिक के दौरान मैच में बारिश होने की वजह से भारतीय खिलाड़ियों के पास तकनीकी जूते न होने के कारण उनके पैर फिसल रहे थे। तब ध्यानचंद ने अपनी बुद्धि का उपयोग लिया और नंगे पैर मैदान में उतरे और जर्मनी को 8-1 से हराकर ओलंपिक जीता। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के बीच बैठा हिटलर ध्यानचंद के इस अद्भुत प्रदर्शन से आश्चर्यचकित था। देखते ही देखते वह ध्यानचंद से मिलने के लिए मैदान में उतर गया और उसे जर्मनी की तरफ से
खेलने का प्रस्ताव रखा। हिटलर ने ध्यानचंद को लालच देते हुए यह कहा कि तुम्हारा देश तो गरीब है और अगर तुम हमारे देश की तरफ से खेलते हो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, बल्कि और भी मशहूर कर दूंगा। हिटलर जैसे सनकी तानाशाह के सामने जब किसी की भी बोलती नहीं निकलती थी, तब मेजर ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता से हिटलर का यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। ध्यानचंद ने हिटलर को कहा कि भारतीय खिलाड़ी और सैनिक खरीदने और बेचने की चीज नहीं होते हैं। मैं अपने देश के लिए खेलता था और पूरे जीवन अपने देश के लिए ही खेलूंगा। ऐसा कहकर मेजर ध्यानचंद ने न केवल करोड़ों भारतवासियों का दिल जीत लिया, बल्कि हिटलर को भी प्रभावित किया। भारत को इतना सम्मान दिलाने के बाद ध्यानचंद ने 1956 में सेना से रिटायर हो गए। इनके निजी जीवन पर ध्यान दें तो सन 1936 में इनकी शादी जानकी देवी के साथ हुई। इनके 7 बेटे हैं। बढ़ती उम्र के कारण इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अपने आखिरी वक्त में वे कैंसर से बुरी तरीके से जूझ रहे थे और दिल्ली एम्स में भर्ती थे। आखिर वह दुखद दिन आया जब 76 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर सन 1989 में मेजर ध्यानचंद ने नई दिल्ली में अपने प्राण त्याग दिए। अपने चहीते ध्यानचंद के ऐसे स्वर्गवास होने के कारण सभी भारतीय बहुत दुखी थे। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मानते हैं। इन्हें सन 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हॉकी का जादूगर के नाम से एक डाक टिकट भी जारी की गई। भारत की राजधानी दिल्ली में इनके नाम पर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है, जो मुख्यतः हॉकी स्टेडियम है। 2021 में इनके सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम दिया। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद को खेल के जगत का शताब्दी पुरुष भी कहा गया। यह दुख की बात है कि अब तक हॉकी के इस अद्भुत खिलाड़ी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न नहीं दिया गया। ध्यानचंद ने अपना नाम इतिहास में ऐसे स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया है कि जब भी कभी हॉकी की चर्चा की जाएगी तो उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी प्रतिभाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।